तो आइए देखते हैं मसला नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सब क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में तकरीबन 10 सब क्वेश्चन हैं, हम एक के बाद दिगर सभी को हल करते हुए निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है वो लिखेंगे a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। हमें मालूम क्या करना है, n की कीमत हमें यहाँ पे मालूम करनी है और Sn की कीमत हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे n की कीमत मालूम करेंगे। n की कीमत मालूम करने के बाद ही हम Sn की कीमत भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे n की कीमत मालूम करने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, a की कीमत 5 वो भी हमारे पास है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की कीमत 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 5 इस तरफ आएगा तो 50 माइनस 5 होगा, ये इज इक्वल टू 3n माइनस 3 होगा ये। ठीक है, अब ये देखिए 50 माइनस 5 यानी 55 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। अब ये 3n को हम ऐसे लिखेंगे, देखो 3n इज इक्वल टू 45, 3n इज इक्वल टू 45, ये माइनस 3 है नहीं, ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस 3 होगा, 48, 3n इज इक्वल टू 48। तो n इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3, n इज इक्वल टू क्या होगा, 48 डिवाइडेड बाय 3 होगा। 48 डिवाइडेड बाय 3 यानी ऐसे अगर हम मजीद मुख्तसर कर रहे हैं तो जवाब क्या आएगा, देखो 3 1 3, 3 1 3, एक बचा 18, 3 6 18, n इज इक्वल टू 16 हमें हासिल होगा। अब n की कीमत तो हमें मालूम हो गई, ये Sn मालूम करना है। अब तो देखिए Sn किस तरह से मालूम करता है, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू a प्लस an। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n की कीमत हमें हासिल है 16 डिवाइडेड बाय 2, a यानी 5 प्लस an यानी 50। ओके, यस 16 n की जगह 16, यस 16 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 यानी 8, 55। ओके, अब क्या करना है हमें, 8 इंटू 55 करना है। 8 इंटू 55 करेंगे तो क्या होगा, 8 5 40, 40 के 4 हासिल, 40 के सिफर हासिल 4, 8 5 40, 40 एक 4 16। इस तरह से हम यह 16 की भी कीमत मालूम कर सकते हैं। यह 16 इज इक्वल टू 440 होता है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2। पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू 7 गिवन है, फिर a13 इज इक्वल टू 35 ये भी दिया हुआ है, और n इज इक्वल टू 13 यहाँ पे है, देखो ये n की कीमत है, n इज इक्वल टू 13 है। मालूम क्या करना है, d मुझे मालूम करना है और S13 भी फाइंड आउट करना है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे d की कीमत मालूम करेंगे। d की कीमत मालूम करने के बाद में S13 की कीमत मालूम करेंगे। d की कीमत कैसे मालूम करते हैं, देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहां पे देखो a13 इज इक्वल टू a यानी 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी मालूम करना है हमें। a13 यानी
35, ये 7 इस तरफ आएगा, -7 इज इक्वल टू 12D। 13 - 1 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू डी 12D। अब इसे देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 12D इज इक्वल टू 35 - 7 यानी 28, D इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 12, D इज इक्वल टू 2.33 होगा। 2 दूनी 12 दूनी 24 बचे, 4 बचे, 12 3 36, 4 बचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिफर देंगे, यहाँ पे इशारे देंगे, 12 3 36, फिर 4 बचे, फिर सिफर देंगे, 12 3 36, 2.333। ये हमारी मतलूबा डी की कीमत हो गई। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, यस 13 मालूम करना है। कैसे मालूम करते हैं, देखो, यस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन। यस 13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए एन 7 प्लस ए एन यानी क्या है भाई, यहां पे देखो ए एन, ये ए एन की कीमत है, ए एन यानी 35, 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42, 13 इंटू 21, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। इस तरह से हम इसे हल करते हैं, 13 इंटू 21। अब 13 इंटू 21 अगर हम कर रहे हैं, यस 13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 कितना होगा, 273। इस तरह से हम यस 13 की कीमत भी मालूम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में सब क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो लेंगे पहले। A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, मालूम करना है A और यस 12। ओके, ये चीजें हमें मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की कीमत मालूम करनी है। ए की कीमत मालूम करने के लिए पहले ए एन का जाब्ता इस्तेमाल करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहां पे देखो A12 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी यानी 3। A12 यानी 37 है, इज इक्वल टू ए प्लस 11 इंटू 3, ए प्लस 33, 37। तो ए की कीमत क्या होगी भाई, ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33, ए इज इक्वल टू 4। ये हमारी ए की कीमत हो गई। नेक्स्ट हमें मालूम क्या करना है, यस 12 मालूम करना है। तो यस एन का जाब्ता लीजिए, यस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस ए एन। यस 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 ए यानी 4 प्लस ए एन यानी 37, 6, 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6, 37 प्लस 4 यानी 41, 6 चौक 24। यस 12 इज इक्वल टू 246। यहां पे ए की कीमत हो गई, ये यस 12 की कीमत हो गई। इस तरह से हम ये दोनों की कीमतें मालूम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है। सबसे पहले हम वो लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू 15, यस 10 इज इक्वल टू 125, डी की कीमत
मालूम करनी है और A10 की कीमत भी मालूम करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डी की कीमत देखो कैसा करते हैं इसे। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहां पे अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, देखो तो n की कीमत 3 है, a3 इज इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पे n की जगह पे 3 हुआ ना, तो ये लिखो है a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। a3 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी। इसे हम 1 बोल के नाम देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हम यस एन का जाता लेंगे। यस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। दिस इज इक्वल टू 5। 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 होता है। 5 इंटू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 9d। ओके, अब इसे हल करते हैं हमें 10 सॉरी, अब यहां पे देखो यस 10 की वैल्यू हमें दी गई है, यस 10 यानी 125 यस 10 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। 125 डिवाइडेड बाय 5 यानी 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। इसे हम नंबर 2 देंगे। ठीक है, मसावत नंबर 2 होगी ये। उसके बाद देखो अब यहां पे क्या करते हैं, हमें 2 माइनस 1 करते हैं इसे। 2 माइनस 1 करने पर 2 क्या है भाई 25, बड़ी मसावत है। 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9 इंटू डी। 1 यानी 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। इसे हमें ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब ये मसावत जो है, देखो ये मसावत इसे हल करने का मकसद क्या है 2 माइनस 1 करने का, ताकि a या d में से कोई एक कैंसल हो। डी ए या डी में से कोई एक अगर जा रहा है तो बचता है क्या, ए गया तो डी बचता है, डी गया तो ए बचता है यहां पे। तो इसलिए इसे क्या करते हैं, हमें इंटू 2 करते हैं, इस मसावत को इंटू 2 करते हैं। इसे इंटू 2 करो तो क्या होता है, देखो 2a जमा 4d इज इक्वल टू 15 इंटू 2 30 माइनस ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, तो ये देखो यहां प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हुआ, बचा क्या 5d इज इक्वल टू, ये भी माइनस है, माइनस 5। 25 माइनस 30 यानी माइनस 5 बचता है। d इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 1। d इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। अब यहां पे देखिए d इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहां पे देखिए d इज इक्वल टू माइनस 1 एक में लेने पर मसावत एक देखिए क्या है वहां पे, a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15। a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 होगा इज इक्वल टू 17। a इज इक्वल टू 17। इस तरीके से हम इस हिसाब को हल करेंगे, d और a की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 हम हल कर रहे हैं अभी, सवाल नंबर 3 में।
d इज इक्वल टू 5, यस 9 इज इक्वल टू 75, ए मालूम करना है और A9 भी मालूम करना है। इस तरीके से हम जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे। अब यहां पे देखो Sn का जाब्ता लगा रहे हैं। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहां पे देखो यस 9 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5, 75। यस 9 इज इक्वल टू 75। 9 डिवाइडेड बाय 2a प्लस 8 इंटू 5, 9 डिवाइडेड बाय 2a प्लस 8 पंजे 40, 40 होगा। ठीक है, देखिए यहां पे 75। अब ये 2 इस तरफ आएगा, 150 इज इक्वल टू 9 इंटू 2a प्लस 40 होगा। ये 2 बराबर निशानी की इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इसलिए इसे हम ऐसा लिखते हैं 150 इज इक्वल टू 9 इंटू 2a प्लस 40। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं हमें, 150 डिवाइडेड बाय 9, ये 9 इस तरफ आएगा तो यहां पे क्या बचा 40 प्लस 2a। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये 9 बराबर निशानी की इस तरफ आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करेंगे अब हम, हाँ तो नेक्स्ट देखो इसे तकसीम करेंगे हम, 3 3 9, 3 5 15, ये सिफर का सिफर, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 40 प्लस 2a। 2a इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 40। ये 40 बराबर निशानी के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस 40 जाके माइनस 40 होगा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं हमें, इसका एलसीएम निकाले तो एलसीएम आएगा 3, और ये एलसीएम के साथ में इसे जरब करते हैं हमें, 50 माइनस 120, 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 क्या होगा 120 होगा। नेक्स्ट 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 यानी माइनस 70 डिवाइडेड बाय 3 होगा। इसे देखो हम कैसा लिखते हैं, भी a इज इक्वल टू माइनस 70 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। ये 2 इस तरफ आएगा तो बटे में आएगा वो। अब इसे मुख्तसर कर रहे हैं हमें, 2 1 2, 2 3 6, एक बचा 10 हो गया, 2 5 10, तो आंसर है माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास ए की कीमत हो गई। ठीक है, अब हम क्या करना है, देखो ए की कीमत तो इतनी है, A9 an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जाबिता लगा रहे हैं। A9 इज इक्वल टू ए यानी माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3
ये प्लस का प्लस n यानी 9 है -1 डी यानी 5 -35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 इंटू 5 40 9 - 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 8 पंजे 40 होगा। अब यहां पे देखो सेम जुजा फिगर 3 आएगा एलसीएम, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं है तो 1 है, नसब नुमा में कुछ नहीं है तो 1 है, 3 के 3 है, फिर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं एलसीएम में डायरेक्ट -35 प्लस 120 A9 इज इक्वल टू -35 प्लस 120 होगा। अब इसमें से 120 में से 35 अगर मैं माइनस कर रहे हैं तो जवाब क्या आएगा? तो जवाब आएगा 85 डिवाइडेड बाय 3 A9 की कीमत क्या होगी? 85 डिवाइडेड बाय 3। हर एक चीज को यहां पे अलग अलग करके आप लोगों के सामने बताया गया है कि कौन सा जब्ता कब और कहां इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों को ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए तो आपको इसे मश्क करना होगा, सिर्फ देखने से आप लोगों को कोई भी हिसाब नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं ये मिसाल। a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 8 ये भी दिया हुआ है, यस 9 इज इक्वल टू 90 ये भी दिया हुआ है। तो n की कीमत हम मुझे मालूम करनी है, an भी मालूम करना है यहां पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, देखो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जाबिता हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यस 9 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 a इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 8। यस 9 यानी 90 है, देखो 90 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 प्लस अब ये इसे जर्ब करते हैं हमें 8 इंटू n 8n माइनस 8, इसे जर्ब करें तो ये आता है, ठीक है। अब ये इस तरफ आता है तो ये होगा 180 इज इक्वल टू n इंटू 8n माइनस 4, -8 है प्लस 4 है, इसे अगर हमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हल कर रहे हैं तो ये -4 बचेगा। नेक्स्ट 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 180, ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट देखो इसे ऐसा लिख सकते हैं हमें 8n स्क्वायर माइनस 4n ये इस तरफ आता है -180 इज इक्वल टू 0। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसे अगर ध्यान से हमें देख रहे हैं तो ये 2 के मुजाइफ हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, इसमें से ये पूरी मसावत में से 2 मुश्तरिक काट दें या फिर इसे 2 से तकसीम कर सकते हैं ताकि मसावत हमें आसान शक्ल में मिले आगे हल करने के लिए। 4 इसे 2 से तकसीम कर रहे हैं, 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस शक्ल में हमें एक मसावत हासिल हुई। अब इसे हल करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन का तरीका यानी क्या, देखो 4n स्क्वायर इंटू माइनस 90, ये कितना होगा भाई, देखो इसे अगर हमें जर्ब कर रहे हैं ये दोनों को तो 360n स्क्वायर माइनस 360 इंटू n स्क्वायर होगा,
इसको और इसको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जब हम जर्ब करते हैं, अब इसके दो मुजाइफ हमें लेते हैं, दो अज्जाए ज़रबी लेते हैं जिनका हासिल ज़रब 360n² और हासिल जमा -2n होना इसका। इससे हमें ऐसा लेते हैं, देखो 20n इंटू 18n। इससे हमें क्या करेंगे, माइनस की निशानी देंगे, इसे प्लस की निशानी देंगे। 20 माइनस है प्लस 18 है, 20 माइनस 18 यानी -2 होगा। अब क्या होगा, देखो ये दोनों को जरब करो तुम्हें 360 ही होगा। अब यहां पे लिखते हैं वो 4n² माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 4n मुश्तरिक लेंगे, 4n यहां पे 4n आएगा मुश्तरिक। 4n मुश्तरिक आया तो अंदर कॉस में क्या बचा, सिर्फ n बचा, माइनस 4 पंजे 20, 5 ये n बाहर आ गया, यहाँ पे प्लस 18n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखो 4, ये दोनों में 4n मुश्तरिक ले। अब यहाँ पे 18n माइनस 90 यानी कि ये दोनों में 18 मुश्तरिक निकलेगा, 8 पंजे 90 होगा। अब यहाँ पे मैंने नफी की निशानी इसलिए ली है क्योंकि जमा ज़रब नफी होता है, 18 ज़रब 5 90 होता है। इसे हमें फिर ऐसे रख सकते हैं, देखो n माइनस 5 4n प्लस 18 इज इक्वल टू 0। आगे इसे कैसे लिखते हैं, देखो हमें n इज इक्वल टू 5 और 4n प्लस 18 इज इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू माइनस 18, n इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइडेड बाय 4। यहां पर n की कीमत मनफी नहीं हो सकती है, इसलिए n इज इक्वल टू 5। हमें n की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया। अब an मालूम करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a5 इज इक्वल टू a यानी क्या होगा 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी यानी 8, 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 चौक 32, 34, 32 प्लस 2 यानी 34। a5 इज इक्वल टू 34। इस तरह से हम an की कीमत आसानी के साथ में मालूम कर सकते हैं। हर एक चीज आपके सामने बड़ी आसानी के साथ में रखी गई है यहां पर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 62 ये भी दिया हुआ है, sn इज इक्वल टू 210 ये भी दिया हुआ है। मालूम करना है n और d। जाविता हमारे पास है sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस an। इस तरीके से हम लिखते हैं sn यानी 210 इज इक्वल टू n मालूम नहीं है डिवाइडेड बाय 2 a यानी 8 प्लस an 62। ओके, अब ये इस तरफ आएगा 210 ये इस तरफ आता है भी, तो क्या होगा भाई 420 होगा इज इक्वल टू n इंटू 70। ओके, अब यहां पे देखो हम ऐसा लिखते हैं इसे 70n इज इक्वल टू 420। ओके, नेक्स्ट n इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 70। ये सिफर चला गया, ये सिफर चला गया, 7 1 7 7 6 42 6 यानी
n इज इक्वल टू 6 हमें हासिल हुआ। नेक्स्ट हमें मालूम क्या करना है, d की कीमत मालूम करना है। भी n की कीमत तो मालूम हुई, d की कीमत मालूम करना है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। an की कीमत दी हुई है 62 इज इक्वल टू a 8 प्लस n 6 माइनस 1 इंटू डी 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 डी। अब यहां पे देखो 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8, ये 8 प्लस के इस तरफ आएगा तो माइनस 8 होगा। 62 माइनस 8 यानी 54, 5d इज इक्वल टू 54 होगा। 62 माइनस 8 यानी इतना होगा। तो d इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 5, ये होगी d की कीमत। इस तरह से हम n की और d की कीमत मालूम कर सकते हैं।